हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 के साथ, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को हम बड़े ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है रिप्रोडक्शन। क्या आता है बच्चों? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर आगे के टॉपिक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन बेटा एक ऐसी प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या मतलब हुआ? कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। चाहे वो यूनिसेलुलर जिसको आप देख भी नहीं सकते, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, वो भी बेटा रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल यानी बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन। देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अपने ही जैसे ऑन काइंड यानी अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल को। ठीक है, इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब देखो बेटा, रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन क्यों करता है? क्यों करता है? देखो अभी मैंने बताया कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म बेटा रिप्रोडक्शन करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा रिप्रोडक्शन करते हैं मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी अपने अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस मतलब अपने अस्तित्व को मेंटेन रखने के लिए वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे इंसान के बीच में रिप्रोडक्शन होता है तो उनके बच्चे पैदा होता है, वो भी अपनी इंसान ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि इंसान के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ तो बच्चा पैदा हुआ कौन सा? कुत्ते का। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो कभी नहीं होता ना, क्योंकि वो अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल को पैदा करता है। आई बात समझ में? अब रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी स्पीसीज को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है। आपको पता है, जैसे मान लो रिप्रोडक्शन दुनिया में बंद हो जाए, रिप्रोडक्शन करना सब बंद कर दे तो क्या होगा? बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे और मरने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, मरते रहेंगे और जन्म लेने वाला कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार जो ऑर्गेनिज्म या जो स्पीसीज रिप्रोडक्शन बंद कर देगी तो उसकी जो स्पीसीज है वो खतरे में आ जाएगी, यानी उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे इंसान का ही ले लो, इंसान के बीच में रिप्रोडक्शन बंद हो जाए तो क्या होगा बच्चों? इंसान मरते रहेंगे, जन्म लेने वाला कोई होगा नहीं, इंसान मरते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे इंसान खत्म हो जाएंगे और इंसानों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं? जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है बच्चों, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है बेटा? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है बच्चों। कितने टाइप का? 2 टाइप का। आपकी बुक में बस यही पढ़ना है, 2 टाइप के रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है, आपकी पूरी बुक में बस यही दे रखा है। एक होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। अब देखो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसमें भी क्या होता है, जो पेरेंट्स होता है वो रिप्रोड्यूस करता है और बच्चे पैदा करता है। इसमें भी क्या होता है, जो पेरेंट्स होता है वो रिप्रोड्यूस करता है और बच्चे पैदा करता है। लेकिन फिर इन दोनों में अंतर क्या है बच्चों? इन दोनों में अंतर क्या है? देखो पहला अंतर देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट आर इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जबकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व है। देखो एसेक्सुअल में क्या होता है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल में क्या होता है? 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इन 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 पेरेंट्स मतलब 2 ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है। और वो दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बच्चों? अलग अलग जेंडर के होते हैं। ऐसे नहीं कि 2 पेरेंट्स का मतलब मेल कर दिया, फीमेल कर दिया तो उनके बीच में रिप्रोडक्शन हो तो क्या बच्चा पैदा हो जाएगा? नहीं, 2 अलग अलग होने चाहिए। जैसे इंसान को ले लो, एक फीमेल होता है, एक फीमेल होती है और एक मेल होता है, होता नहीं होता, उनके बीच में रिप्रोडक्शन होता है तो बच्चा पैदा होता है। तो यानी इंसान हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इंसान हो गया कुत्ता बिल्ली, जब जो भी होते हैं वो सारे
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कहने का मतलब जो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस प्रकार के प्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इंसान, कुत्ता, सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो लगभग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक फीमेल होगी और एक मेल होगा, ठीक है। जबकि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही न्यू इंडिविजुअल को पैदा कर देता है, सिंगल पेरेंट ही, उसको किसी मेल की या फीमेल की आवश्यकता नहीं है, उसको शादी करने की आवश्यकता नहीं है, वो अब खुद ही क्या कर देगा, एक न्यू इंडिविजुअल को पैदा कर देगा, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर देगा। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको भी सर ऐसा भी होता है क्या, जिसमें अकेला ही एक बच्चे को पैदा कर देता है? बेटा ऐसा भी होता है, ये आपको पढ़ेंगे अभी डिटेल से। और दूसरा अंतर क्या है बेटा, दूसरा अंतर होता है सेक्सुअल में और एसेक्सुअल में, दूसरा अंतर क्या होता है, इसमें गेमेट्स फॉर्म बनते हैं, गेमेट्स बनते हैं। आप कहोगे सर गेमेट्स क्या होता है? जैसे इंसान की बात करें तो इंसान में मेल से, जैसे ये मेल से क्या निकलता है, मेल गेमेट्स, क्या निकलता है, मेल गेमेट्स, जिसका नाम है स्पर्म, क्या नाम है बेटा, स्पर्म। जबकि फीमेल से निकलता है फीमेल गेमेट्स, फीमेल गेमेट्स, ये फीमेल गेमेट्स है, इसका नाम क्या है, एग या ओवा भी बोलते हैं। अब बेटा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गेमेट्स फ्यूज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, फ्यूज। फ्यूज का मतलब ये जो स्पर्म है वो इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, इसके साथ फीमेल गेमेट के साथ क्या आ जाएगा, मेल गेमेट्स कांटेक्ट में आ जाएगा, इसी को कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं बच्चों, फ्यूजन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गेमेट्स यानी फीमेल गेमेट्स और मेल गेमेट्स, गेमेट्स आर फ्यूज्ड। क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। जब फीमेल गेमेट्स और मेल गेमेट्स फ्यूज होंगे ना, तभी क्या होगा, एक न्यू इंडिविजुअल होगा। आपको पता है ये अंदर जाएगा, ये स्पर्म है, ये अंदर जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें तो गेमेट्स आर फ्यूज्ड हो जाते हैं, जबकि इसमें क्या, इसमें गेमेट्स बनते हैं? पहली बात है इसमें क्या गेमेट्स बनते हैं, पहला सवाल बेटा, इसमें वैसे तो गेमेट्स नहीं बनता, लेकिन कभी कभी मोस्टली रेयर केस में क्या होता है, इसमें गेमेट्स बन जाते हैं। लेकिन याद रखना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो गेमेट्स कभी भी फ्यूज नहीं करता। गेमेट्स आर नेवर फ्यूज। क्या, नेवर फ्यूज, कभी भी फ्यूज नहीं करेगा। इसमें जो गेमेट्स तो बन तो जाते हैं कभी कभी रेयर केस में, लेकिन वो गेमेट्स कभी भी फ्यूज नहीं करेगा, जबकि इसमें जो गेमेट्स है वो फ्यूज कर जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में जो टॉपिक आता है बच्चों वो कौन सा आता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा है बुक में, क्या पूछा है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में समझ गए डिफरेंट क्या है। सेक्सुअल में क्या होता है, 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, और एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट ही एक न्यू इंडिविजुअल पैदा कर देता है। जबकि सेक्सुअल में दूसरा डिफरेंट क्या था, दूसरा डिफरेंट यह था कि इसमें क्या होता है, गेमेट्स तो बनते हैं, आमतौर पर सेक्सुअल में गेमेट्स बनते हैं और वो गेमेट्स आपस में फ्यूज भी होते हैं। लेकिन एसेक्सुअल में वैसे तो गेमेट्स बनते नहीं है, लेकिन कभी कभी रेयर केस में गेमेट्स बन जाते हैं, लेकिन वो गेमेट्स कभी भी फ्यूज नहीं करते बच्चों। इसके बाद में जो टॉपिक आता है बच्चों कौन सा आता है, आपसे क्वेश्चन पूछे है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। आपसे क्वेश्चन पूछा ये क्वेश्चन पूछा है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, क्वेश्चन क्या पूछा है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल को पैदा कर सकता है। क्या आपने ऐसा देखा है क्या? जैसे इंसान की बात करें, इंसान कैसा रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल करता है, जिसमें 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। अब देखो इंसान का जो बच्चा पैदा होता है, क्या वो हूबहू एग्जैक्ट कॉपी होता है क्या अपने पेरेंट का? बताओ, देखा, आप ही बताओ, कभी आपने ऐसा देखा है एग्जाम्पल, ऐसा देखा है जो हूबहू एग्जैक्ट कॉपी दिखता है किसकी तरह, अपने मम्मी या पापा की तरह, एक हूबहू नहीं दिखता ना। फिल्मों के अलावा, फिल्मों की बात नहीं कर रहा, फिल्मों में तो हो जाता है, लेकिन फिल्मों के अलावा बता रहा हूँ कि क्या कोई एग्जैक्ट कॉपी होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म में? आपसे क्वेश्चन पूछा है तो इसका जवाब होगा नहीं। कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, जो बच्चा पैदा होगा वो अपने मम्मी पापा की या अपने पेरेंट की जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, एग्जैक्ट कॉपी नहीं दिखेगा। हाँ, हो सकता है कि 90% उसमें सिमिलरिटी हो, 90% या 95% मिल जाए, लेकिन 5% ऐसा होगा जो उसमें नहीं मैच खाएगा। ठीक है बच्चों, देखो मैंने बताया है 95% मिल जाता है, कभी कभी रेयर केस में क्या होता है 95% मैच खा जाता है, लेकिन 5% ऐसा होगा जो अलग होगा, अपने पेरेंट्स से क्या होगा, अलग होगा। तो इसका जवाब है नहीं,
कोई भी ऑर्गेनिज्म क्रिएट नहीं कर सकता अपने ही जैसे इंडिविजुअल को, नहीं कर सकता। अब सवाल आता है क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। चलो आपकी बुक में दे रखा है बच्चों, ये सारी बातें दे रखी है, चलो देखते हैं क्यों नहीं कर सकता। देखो सेक्सुअल की, पहले सेक्सुअल की बात कर लें। पहले सेक्सुअल में देखेंगे क्यों नहीं कर सकता, फिर असेक्सुअल में देखेंगे क्यों नहीं कर सकता। देखो सेक्सुअल में क्या होता है बच्चों, 2 पेरेंट होता है, सॉरी 2 गेमेट्स होते हैं। सेक्सुअल में 2 पेरेंट होता है और साथ में 2 गेमेट्स होते हैं, एक मेल, ये मेल गेमेट्स है, इसका नाम बताओ बेटा, इंसान की बात कर रहा हूँ पहले, स्पर्म, क्या नाम है इसका, स्पर्म। और ये क्या है, एग। अब देखो बच्चों आपको ये भी पता होगा कि थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये है स्पर्म, ये क्या है स्पर्म, और ये क्या है एग। अब देखो आपको पता है कि ये जर्म सेल है, दोनों जर्म सेल बोलते हैं इनको। अब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो इनसे बच्चा पैदा होगा, तो वो बच्चा हूबहू इनके जैसे दिखेगा, अपनी मम्मी पापा की जैसे। ये मेल से आया और ये फीमेल से आया, तो क्या वो एग्जैक्ट कॉपी इस मेल की या फीमेल की होगा, अभी देखते हैं कि होगा या नहीं होगा। वैसे तो मैंने बता दिया नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा इसका समझते। देखो ये आएगा, इसके साथ फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये इसके अंदर चला जाएगा। चलो एक बार वापस बनाते हैं। आपको पता है ये भी एक सेल है बच्चों, ये भी क्या है एक सेल, और ये भी क्या है बच्चों एक सेल, लेकिन ये जर्म सेल है। कौन सा सेल है, जर्म सेल। जर्म सेल की पहचान क्या है, जर्म सेल में क्या होते हैं 23 क्रोमोजोम होते हैं बच्चों, क्या होता है 23 क्रोमोजोम, जबकि बाकी अदर सेल में कितना होता है 46 क्रोमोजोम होता है, जबकि इनमें क्या होता है 23 क्रोमोजोम ही होते हैं, ठीक है। और ये आपस में दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक बच्चा बनाते हैं ऐसे। और उसके पास कितने क्रोमोजोम होंगे, इसमें पास कितने क्रोमोजोम होंगे बच्चों 46, कितने होने वाले 46। 23 मम्मी से आया है, सॉरी 23 पापा से, 23 मम्मी से। सेक्सुअल की बात हो रही है अभी, फिर असेक्सुअल की भी देखेंगे। 23 कहाँ से आया पापा से और 23 कहाँ से आया मम्मी से, तो इसके पास जो क्रोमोजोम होंगे वो कितने होंगे 46। आप कहोगे सर ये क्रोमोजोम कहाँ से आ गया, आप तो बता रहे थे एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं हो सकता। बेटा ये सारा खेल क्रोमोजोम का ही है, एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं हो सकता, ये सारा खेल किसका है क्रोमोजोम का। अब देखो मैं इसको यहाँ पे बना रहा, ये एक क्या है फर्टिलाइजर एग है, फर्टिलाइजर एग है। अब देखो इसमें अब क्या होगा बच्चों, इसके न्यूक्लियस में क्रोमोजोम होंगे, ये न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस में क्रोमोजोम होंगे ऐसे पैर के रूप में, ठीक है। अब पैर के रूप में ऐसे, पैर के रूप में क्रोमोजोम बना रहा हूँ बच्चों, कितने होंगे इसके पास 46 होने वाले हैं ऐसे, जिसमें एक क्रोमोजोम मम्मी से आता है और एक क्रोमोजोम पापा से आता है, एक मम्मी से एक पापा से, एक मम्मी से पापा से, ऐसे होते हैं। तो कितने 23 पेयर क्रोमोजोम होता है बच्चों। अब ये एग्जैक्ट कॉपी बिल्कुल भी नहीं लगेगा, या तो मम्मी की तरह या पापा की तरह एग्जैक्ट कॉपी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा देखते हैं, इसका रीजन समझते हैं क्यों नहीं लगता। देखो बच्चों आपको पता है, जैसे मान लो मैं 2 क्रोमोजोम बना रहा हूँ ये, अब आपको पता है इस क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है बच्चों, इस क्रोमोजोम के अंदर होता है डीएनए। क्या होता है बच्चों डीएनए। देखो ये क्रोमोजोम है और ये क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है डीएनए। ये मम्मी से आया क्रोमोजोम है, ये पापा से आया क्रोमोजोम, ठीक है। अब देखो ये मम्मी से मान लेते हैं फीमेल क्रोमोजोम है और ये मेल क्रोमोजोम है, ठीक है। अब ये इसके अंदर भी डीएनए होता है, क्या होता है डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या होता है बेटा जीन, क्या होता है जीन। और जीन क्या बनाता है बच्चों, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन बच्चों, प्रोटीन डिसाइड करता है बेटा आपके आंखों का कलर, आपके बालों का कलर, आपका स्किन का कलर, आपकी हाइट, ठीक है। ये सब कुछ कौन बनाता है, कौन डिसाइड करता है, प्रोटीन। क्योंकि मेरी आंखों का कलर, जैसे मान लो मेरी आंखों का कलर ब्राउन है तो मेरे अंदर उस प्रकार का प्रोटीन बन रहा है। मेरी आंखों का कलर ब्लैक है तो मेरे मतलब उस प्रकार का प्रोटीन बन रहा है, मेरे उस प्रकार का प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। मेरे बालों का कलर ब्लैक है तो मेरे अंदर उस प्रकार का प्रोटीन बन रहा है, ठीक है भाई। अब देखो बेटा यहाँ पे जो बच्चा पैदा होगा वो हूबहू मम्मी की तरह या पापा की तरह नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंदर एक टोम है और इसके अंदर क्या है बच्चों डीएनए, और डीएनए इसके अंदर भी जीन होता है, ये भी प्रोटीन बनाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है क्या, यहाँ पे विशेष ध्यान रखना। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोटीन बनता है बच्चों, जो प्रोटीन होता है इस बच्चे के पास वो मिक्स्ड प्रोटीन होगा। कौन सा होगा, मिक्स्ड प्रोटीन होगा। कौन सा बच्चों, मिक्स्ड प्रोटीन। मिक्स्ड प्रोटीन कैसे, ये बेटा ये मेल क्रोमोजोम है, ये फीमेल क्रोमोजोम है, तो ये भी अलग अलग क्रोमोजोम अलग अलग है, तो प्रोटीन भी क्या होगा अलग अलग होगा, तो मिक्स्ड प्रोटीन हो जाएगा। और मिक्स्ड प्रोटीन होने की वजह से जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर प्रोटीन क्या होगा, मिक्स्ड होगा। क्या होगा, मिक्स्ड होगा। एक मम्मी का प्रोटीन, एक पापा का प्रोटीन, ठीक है। तो वो बच्चा कभी भी एग्जैक्ट कॉपी मम्मी पापा की तरह नहीं दिख सकता। आई बात समझ में। अब बात करते हैं बेटा सेक्सुअल में, असेक्सुअल की बात करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों असेक्सुअल की। ऐसे आप कहोगे सर एसेक्सुअल में तो हो जाएगा, एसेक्सुअल में तो सिंगल पेरेंट होता है जो एक न्यू इंडिविजुअल को पैदा करता है, उसमें तो 2 मिक्स्ड प्रोटीन नहीं होगा। देखते हैं अभी, जैसे मान लो अमीबा है,
अमीबा आप जानते हो, जैसे अमीबा है, ये अमीबा है बेटा, अमीबा। अब देखो बेटा, ये रिप्रोडक्शन करेगा और ये मान लो एसेक्सुअल करता है, अभी आगे समझेंगे कैसे करता है। और इसने 2 बना दिए, एक से 2 बना दिए, 1 से 2 हो गया। अब क्या, अब देखो सिंगल से 2 हो गए हैं, तो क्या ये दोनों इसकी तरह दिखेगा या अब एक दूसरे की तरह मैच खाएगा, एक दूसरे से मैच खाएगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा? इसमें भी नहीं होता बच्चों। अब कहोगे सर इसमें तो होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट था जो न्यू इंडिविजुअल को पैदा किया, मिक्स्ड प्रोटीन तो हो ही नहीं रहा इसमें। बिल्कुल मानता हूँ नहीं हो रहा, लेकिन जब एक सिंगल पेरेंट से 2 बने हैं, एक सिंगल से 2 बने हैं, कैसे? ये टूट कर 2 बने हैं। अमीबा का आपको पता है सेक्सुअल कैसे करता है, टूट जाता है 2 में और ये 2 टूट गए। अब देखो बेटा 2 टूट गए हैं, तो इसके अंदर होता है बेटा क्या, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस ऐसे, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम। कितने क्रोमोजोम थे इसके? 46। अब बेटा यहाँ पे जब इसको रिप्रोडक्शन की बारी आती है तो क्या होता है, ये क्रोमोजोम कॉपी होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोजोम कॉपी होते हैं, और कॉपी होने के दौरान इसके पास भी 46 होंगे और इसके पास भी 46 होंगे। अभी 46 से 40 कैसे हो गए 46? यहाँ पे क्या हुआ है, क्रोमोजोम यानी डीएनए कॉपी हुआ है। क्या हुआ बच्चों? डीएनए कॉपी हुआ है। और डीएनए कॉपी होने के दौरान क्या होता है बच्चों, कुछ ना कुछ एरर हो ही जाता है। एरर होने की वजह से कुछ ना कुछ क्या हो गया है बच्चों, एरर। और एरर होने की वजह से ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल डीएनए आपको पता है क्रोमोजोम के अंदर होता है डीएनए। अब डीएनए से देखो मिक्स कॉपी होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, सॉरी क्या होना चाहिए, कॉपी। और कॉपी होने के दौरान कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, एरर हो जाता है, जिसकी वजह से ये कभी भी अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखता। ठीक है, हो सकता है इसमें, हाँ ये जरूर हो सकता है कि इसमें 95 सिमिलरिटी हो सकती है, लेकिन 5% क्या होगा, डिसिमिलरिटी होगी। जबकि सेक्सुअल में तो क्या होता है, 90 से भी कम सिमिलरिटी होती है, जबकि 10 से भी ज़्यादा क्या होती है, डिसिमिलरिटी होती है। आई बात समझ में? क्योंकि उसमें मिक्स्ड प्रोटीन होता है, इसमें मिक्स्ड नहीं होता, इसमें फिर भी वेरिएशन देखने को मिलता है। अब ये मैंने वेरिएशन शब्द बोला बेटा, ये जो चेंज आ रहा है ना, चेंज जो अपने मम्मी पापा की तरह बिल्कुल नहीं दिख सकता, उसको कहते हैं वेरिएशन। क्या कहते हैं बच्चों? वेरिएशन। जैसे हूबहू एग्जैक्ट कॉपी अपने मम्मी पापा की तरह नहीं दिख सकता, उसको कहते हैं वेरिएशन। जो चेंज आया है इसमें देखो सिमिलरिटी है 95%, लेकिन 5% क्या है, डिसिमिलरिटी। इस डिसिमिलरिटी को क्या कहते हैं बच्चों, वेरिएशन। तो बेटा ये वेरिएशन बॉडी डिजाइन सेम होगी ऑर्गेनिज्म की, और ये वेरिएशन धीरे धीरे 1000 साल बाद में ये जो वेरिएशन होगा वो एक न्यू स्पीसीज को जन्म दे देता है। क्या दे देता है? न्यू स्पीसीज को जन्म दे देता है। ये वेरिएशन धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जो 1000 साल बाद में, 500 साल बाद में जो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन इतना इकट्ठा होता जाता है कि 1000 साल या 500 साल बाद में जो ऑर्गेनिज्म होगा वो बिल्कुल अलग होगा 500 साल पहले जो ऑर्गेनिज्म था उससे। जैसे हमारी बात कर लें, हमारे जो एंसेस्टर कौन है बच्चों? हमारे एंसेस्टर वैसे तो रेप्टाइल हुआ करते थे, रेप्टाइल जो रेंग के चलते हैं। क्या आप रेप्टाइल की तरह दिखते हो? क्या मैं रेप्टाइल की तरह दिखता हूँ? नहीं दिखता ना, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे वेरिएशन होता गया, और हजारों साल बाद में आज देखो हम एक नई स्पीसीज बन चुकी है। अगर हमारी जस्ट एंसेस्टर देखे, पूर्वज देखे, तो कौन है हमारे पूर्वज? वो है एप्स, बिना पूंछ वाले बंदर हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे। वैसे देखा जाए तो उससे भी पहले रेप्टाइल थे। ठीक है, तो क्या आप बिना पूंछ वाले बंदर की तरह दिखते हो? क्या नहीं दिखते? आप तो कितने हैंडसम दिखते हो नहीं दिखते? क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या हुआ, वेरिएशन। और हो सकता है कि 1000 साल बाद में आने वाली जनरेशन 1000 साल बाद में जो ऑर्गेनिज्म पैदा होगी वो हमारे से बिल्कुल अलग होगी, और वो भी हमारे बारे में पढ़ेगी कि हाँ देखो 1000 साल पहले ऐसा हुआ करते थे लोग, देखो आज कितने हम सुंदर दिखते हैं, है ना? आई बात समझे? तो यह है वेरिएशन। अब बेटा पढ़ते हैं, इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, समझ होंगे बेटा? इसमें सबसे पहला कौन सा टॉपिक आता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा पढ़ेंगे हम? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने अभी बताया, क्या बताया था कि इसमें क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट होता है जो इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। सिंगल पेरेंट ही एक न्यू इंडिविजुअल को पैदा करता है। दूसरा मैंने क्या बताया कि इसमें गेमेट्स तो बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो गेमेट्स कभी भी फ्यूज नहीं होते हैं। तो आपकी बुक में कितने टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रखा है? 6 टाइप का दे रखा है बच्चों। पहला दे रखा है फ्यूजन, दूसरा दे रखा है बेटा कौन सा? दूसरा दे रखा है फ्रिगमेंशन, थर्ड दे रखा है कौन सा बच्चों? थर्ड आपकी बुक में दे रखा है रीजेनेरेशन। ठीक है, और फोर्थ कौन सा दे रखा है बच्चों? फोर्थ दे रखा है अपना वेजिटेटिव बडिंग। कौन सा दे रखा है? पहले बडिंग लिख देते हैं। फोर्थ दे रखा है बडिंग,
और फिफ्थ दे रखा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और 6 कौन सा दे रखा है बच्चों, 6 दे रखा है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये 6 टाइप के आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। फिर इसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आएगा। ठीक है, देखो बच्चों आपकी बुक में 6 टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रखा है। फिजन, इन सभी में क्या होगा बच्चों, इन सभी में ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीका है, एक सिंगल पेरेंट न्यू इंडिविजुअल को पैदा करता है, उसका जो तरीका है वो भी बेटा अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से ये 6 टाइप के दे रखे। ठीक है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे कौन सा, सबसे पहला पढ़ेंगे हम फिजन। कौन सा पढ़ेंगे, फिजन। तो फिजन का मतलब क्या होता है बेटा, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। क्या हो जाना बच्चों, ब्रेक डाउन हो जाना। फिजन का मतलब होता है, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना। किसमें, डॉटर सेल में। डॉटर सेल में एक पेरेंट सेल होगा जो ब्रेक डाउन हो जाता है डॉटर सेल। फिजन होता है वो 2 टाइप का होता है। फिजन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है बच्चों। कौन कौन सा, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है बाइनरी फिजन, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है बच्चों मल्टीपल फिजन। कौन सा होता है, मल्टीपल फिजन। तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन स्टार्ट करते हैं बाइनरी फिजन को। देखो बाइनरी का मतलब होता है 2, क्या होता है बच्चों, बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब, देखो फिजन का मतलब ब्रेक डाउन होना, बाइनरी का मतलब 2। अगर कोई पेरेंट सेल है, जैसे मान लो ये पेरेंट सेल है, ये ब्रेक डाउन हो गया 2 में ऐसे, तो वो कैसा फिजन है, बाइनरी फिजन है। बाइनरी का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 ही होता है। क्या होता है, 2। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। लेकिन बाइनरी फिजन बेटा 3 प्रकार के होते हैं। बाइनरी फिजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं बेटा। बाइनरी फिजन भी 3 टाइप के होते हैं। हमें ये पता है कि बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, एक पेरेंट होगा सिंगल पेरेंट, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा 2 में, तो बाइनरी फिजन है। लेकिन बेटा बाइनरी फिजन भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है बेटा सिंपल बाइनरी फिजन। कौन सा होता है, सिंपल बाइनरी फिजन। कौन सा, सिंपल बाइनरी फिजन। दूसरा होता है बेटा अपना लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है बेटा ट्रांसवर्ज बाइनरी फिजन। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। माना कि बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक सिंगल पेरेंट 2 में टूट जाता है, लेकिन फिर ये सिंपल बाइनरी फिजन क्या होता है बेटा, ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्ज क्या होता है, आप पूछ रहे होंगे। चलो इसका जवाब देते हैं। पहला आता है सिंपल बाइनरी फिजन लेते हैं। सिंपल बाइनरी फिजन, जैसे मान लो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सिंपल बाइनरी फिजन का मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है, सिंपल बाइनरी फिजन मतलब, बाइनरी फिजन मतलब ब्रेकडाउन होना 2 में, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ से 2 में टूट जाए, यहाँ से 2 में टूट जाए ऐसे, ये वाला यहाँ से 2 में टूट जाए ऐसे, यहाँ से 2 में टूट जाए, यहाँ से 2 में टूट जाए, कहीं से भी 2 में टूट जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, तो वो होता है सिंपल बाइनरी फिजन। कौन सा होता है, सिंपल बाइनरी फिजन। फिर लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, आप कहोगे सर लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। देखो जैसे मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, सपोज करो ये ऑर्गेनिज्म है, अगर ये ऐसे 2 में टूटेगा ऐसे, लॉन्गिट्यूडनल 2 में टूटेगा ऐसे, एक इधर इधर, तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। फिर आप कहोगे सर ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होता है। देखो जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, वो ऐसे 2 में टूटे ट्रांसवर्सली ऐसे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो वो होता है बच्चों ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन, देखो सिंपल बाइनरी फिजन मैंने बताया कि कोई ऑर्गेनिज्म वो कहीं से भी 2 में टूट जाए तो वो होता है सिंपल बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल कौन सा बच्चों, इसका एग्जांपल है अमीबा। कौन सा है, अमीबा। ठीक है, आप जानते हो कि अमीबा क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ऐसे, और इसका ये लिख देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियस। और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यह सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या बेटा, ये आप जानते हो क्या है, सूडोपोडिया। क्या बच्चों, सूडोपोडिया। ठीक है, अब देखो आप ये भी जानते हो कि ये इरेगुलर शेप का होता है, ये फ्रेश वाटर में रहता है ना, ये यूनिसेलुलर होता है। आप इसको नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी बच्चों, स्कोप की आवश्यकता होगी। अब देखो बच्चों, ये सिंपल बाइनरी फिजन कैसे करता है, मतलब ये 2 में टूटेगा कैसे। देखो
जब एक फेवरेबल कंडीशन आती है, आपको पता है फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन करता है, चाहे वो सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल। तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, जब इसको रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होगी तो ये सबसे पहले क्या करेगा, अपने जो स्यूडोपोडिया है उसको पुल कर लेगा नीचे अंदर की तरफ, ठीक है। ये जैसे अंदर की तरफ पुल कर लिया, अब देखो अंदर की तरफ पुल कर लिया, अंदर की तरफ ले लिया स्यूडोपोडिया, ठीक। अब देखो बच्चों, आपको पता है ये सेक्सुअल करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो ये क्या करेगा, ये इसका न्यूक्लियस है। अब देखो बच्चों क्या होगा, अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में क्या होगा, ये क्या करेगा, अपने ऐसा लगे रहा है कि ये दो में टूट रहा है, क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, न्यूक्लियस स्टार्ट एंड डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन स्टार्ट, क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीजन स्टार्ट। न्यूक्लियस डिवीजन स्टार्ट का मतलब कौन सी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस से क्या करता है, ये न्यूक्लियस को दो हाफ में बांटता है, बांट दिया, अब दो में टूट जाएगा ऐसे, मान लो यहाँ पे दो में टूट गया, दो न्यूक्लियस बन चुके। अब अगली स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगली स्टेप में क्या होगा, ऐसे न्यूक्लियस तो दो हो गया है, अब अगली स्टेप में क्या होगा, ऐसा लगेगा कि अब साइटोप्लाज्म में दो में हो रहा है, ऐसे ऐसा, एक न्यूक्लियस इधर आ गया, एक इधर आ गया, ये दो न्यूक्लियस बट गए, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। आगे वाली स्टेप में क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म में दो में टूट जाएगा ऐसे, एक न्यूक्लियस इसमें आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा। तो देखो इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। और ये क्या था, ये था बेटा पेरेंट सेल। क्या था, पेरेंट सेल। अब देखो पेरेंट सेल दो में टूट गया, अब कहीं से भी टूटे, कोई जरूरी नहीं ऐसे टूटे, ऐसे भी टूट सकता है, ऐसे भी टूट सकता है, कहीं से भी टूट सकता है। और साइटोप्लाज्म जिस प्रोसेस से टूटता है यानी कॉन्स्टिट्यूट होता है, देखो अभी आपने देखा कि न्यूक्लियस दो में टूट गया, इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म दो में टूटेगा तो इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस से टूटता है साइटोप्लाज्म में, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस टूटता है। तो इस प्रकार बेटा ये अमीबा क्या करता है, सिंपल बाइनरी फिजन करता है, ठीक है। सिंपल हो गया, दूसरा पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। और देखो इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल अपना लिशमेनिया। लिशमेनिया इसका एग्जांपल है। लिशमेनिया जानते हो, अभी बताऊंगा। देखो लिशमेनिया कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा, ठीक है। और इसका ये साइटोप्लाज्म होता है, सॉरी ये इसका न्यूक्लियस होता है, ऐसा, ठीक है। ये लिशमेनिया बेटा। अब लिशमेनिया क्या होता है, आपको लिशमेनिया क्या होता है, लिशमेनिया आपको पता है, आपको कालाजार कौन सी बीमारी का कारण बनता है, ये कालाजार। कालाजार नाम सुना है तुमने, जिसको ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक फीवर। ये बेटा पैरासाइट होता है किसका, ब्लैक फीवर का। अगर आपकी ये बॉडी में चला जाए तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, ब्लैक फीवर या कालाजार हो जाएगी, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये जाता कैसे बॉडी में, ये जाता है बेटा एक सैंड फ्लाई से। किससे, सैंड फ्लाई के मच्छर फ्लाई, एक मच्छर जैसा दिखने वाली एक फ्लाई होती है जो आपको ब्लड को सक करती है, ब्लड को क्या करती है, सक करती है, और साथ में ब्लड के द्वारा इसके गट में ये बैठा रहता है, सैंड फ्लाई के गट में ये बैठा रहता है। ये क्या करती है, जब आपके ब्लड को सक करती है तो ये क्या करती है, ये लिशमेनिया को भी आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे आपकी बॉडी में लिशमेनिया की संख्या फैल जाती है और आपको क्या हो जाता है, ब्लैक फीवर हो जाता है, ठीक है। ये लिशमेनिया है, इसको आप नहीं देख सकते नेकेड आई से। अब देखो ये लॉन्गिट्यूडनल करता है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये नीचे से ऐसे टूटने लगता है, ऐसा लगता है ये दो में टूट रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे। और इसका सबसे पहले वो साइटोप्लाज्म वैसे ही दो में टूटेगा, ऐसे, कौन सी, ऐसे दो में टूटेगा, अभी वो अमीबा की तरह ऐसे। फिर अगली स्टेज में क्या होगा, ये और दो में टूट जाएगा ऐसे, अभी आगे कर देते हैं और ऊपर कर देते हैं ऐसे, एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर आएगा, दो न्यूक्लियस हो गया। और अगली स्टेज में क्या होगा, ये बिल्कुल दो बन जाएंगे ऐसे ऐसे, जबकि एक न्यूक्लियस इधर यहाँ से टूट जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल टूट रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल बच्चों, ये एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो क्या, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल तरीके से टूटा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का। अगला आता है बेटा कौन सा, अगला कौन सा आता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। यहीं पे बता देता हूँ, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब इसका एग्जाम्पल क्या बच्चों, इसका एग्जाम्पल अपना पैरामेशियम। क्या, पैरामेशियम। पैरामेशियम नाम सुना है तुम लोगों ने, जो चप्पल शेप का आता है ना बेटा, स्लीपर शेप का ऐसा, अरे स्लीपर शेप का, ये तो गलत बन गया, स्लीपर शेप का आता है बच्चों ऐसे,
ऐसे। ये पैरामीशियम है, इसको बोलते हैं पैरामीशियम। यहाँ पे सीलिया होता है, यहाँ पे सीलिया होता है, यहाँ पे ओरल ग्रूव होता है, ओरल कैविटी होता है, ठीक है। तो ये हमेशा कैसे टूटता है, ऐसे टूट जाता है दो में, ट्रांसवर्स टूटता है ऐसे दो में। और तो ये क्या बना देगा, ये क्या बना देगा बच्चों, ऐसे दो, देखो डायग्राम ठीक नहीं बना जल्दीबाजी में, ये दो ऐसा क्या बना देगा, क्या पैरामीशियम बना देगा, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी विजन, ठीक है। हमारे इसके बाद यानी हमारा बाइनरी विजन कंप्लीट हो गया है, बाइनरी विजन पहला कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, वो आता है सेकंड वाला, जिसका नाम है फ्रेगमेंशन। क्या आता है, फ्रेगमेंशन। फ्रेगमेंशन, फ्रेगमेंशन का मतलब क्या होता है, देखो कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म होता है जिस इसमें क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर होने पर, मैच्योर हो गया, ऐसा लगता है कि हम मरने वाले हैं, हमारी डेथ होने वाली है, तो मैच्योरेशन पे, पूरा मैच्योर होने के बाद में वो टूट जाता है, 2 या 3 भाग में टूट जाता है। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा तो ग्रीन एल्गी होती है बेटा, ग्रीन एल्गी जो आपने पानी में देखी है, पानी के अंदर देखी है ना, ग्रीन ग्रीन एल्गी, शिवाल बोलते हैं हमारी भाषा में, वो है स्पाइरोगायरा। आप देखो जब स्पाइरोगायरा मैच्योर हो जाता है, अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको ऐसा नजर आएगा, ये ऐसा ऐसा। ये इसका क्या है, यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का नजर आता है, क्लोरोफिल है। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है, ऐसे प्रत्येक न्यूक्लियस। जब मैच्योरेशन का टाइम आता है तो ये क्या होता है बेटा, स्पाइरोगायरा टूट जाता है ऐसे। मान लो 3 भागों में टूट गया, 1 2 3, 3 भाग में टूट गया, 1 2 और 3। तो टूटने के बाद में जो प्रत्येक स्पाइरोगायरा होगा, ये टूटा हुआ भाग एक नए स्पाइरोगायरा को जन्म देगा, ऐसे। ये प्रत्येक टूटा हुआ भाग पूरा का पूरा वापस बन जाएगा जैसे पहले था, ऐसे। ये इससे बन गया ऊपर वाले से, इससे बन गया ऊपर वाले से, ये इससे बन जाएगा एक और नीचे की तरफ दूसरा, ऐसे पूरा का पूरा ऐसे स्पाइरोगायरा, और इससे बन जाएगा और ऐसे पूरा का पूरा स्पाइरोगायरा, समझ गए, ऐसे है बात समझ में, ऐसे। एक टूटा हुआ भाग, प्रत्येक स्पाइरोगायरा का टूटा हुआ भाग क्या देगा, एक नया स्पाइरोगायरा पैदा करेगा, ठीक है, ऐसे। तो इसको कहते हैं फ्रेगमेंशन। क्या कहते हैं बच्चों, फ्रेगमेंशन। एग्जाम में आपको एग्जाम्पल जरूर पूछेगा इनमें से एक का। फ्रेगमेंस क्या जो किसका भी हो, फिजन का हो, फ्रेगमेंशन का हो, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, किसका भी हो, आपको एक एग्जाम्पल जरूर पूछेगा, ठीक है, ठीक है। फ्रेगमेंशन हो गया, इसके बाद में आता है रीजनरेशन। कौन सा आता है बच्चों, रीजनरेशन। देखो बच्चों, रीजनरेशन पढ़ते हैं, तीसरा रीजेनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, रीजनरेट होना। क्या होना बच्चों, रीजनरेट होना। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है वो एक्सीडेंटली कट हो गया, पीसेज में, कई टुकड़ों में टूट गया है, तो क्या होगा, उसका प्रत्येक जो टूटा हुआ हिस्सा है वो एक न्यू इंडिविजुअल को पैदा करेगा, ठीक है। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है वो एक्सीडेंटली पीस में टूट गया है, ब्रेकडाउन हो गया है, टूट गया है कई पीसेज में, तो प्रत्येक टूटा हुआ हिस्सा उसका एक न्यू इंडिविजुअल को पैदा करेगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल इसके 2 हैं, एक तो हो गया हाइड्रा, एक तो हो गया हाइड्रा और दूसरा हो गया प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया होता है। चलो मैं प्लेनेरिया का बताता हूँ। प्लेनेरिया बेटा कैसा होता है, देखो ऐसा प्लेनेरिया होता है, आपकी बुक में डायग्राम भी दे रखा है ऐसा, ऐसा। ये प्लेनेरिया है, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ये प्लेनेरिया है। अब देखो जैसे मान लो इसको गलती से एक्सीडेंटली ये 3 भागों में टूट गया ऐसे, ठीक। तो ये प्रत्येक टूटा हुआ हिस्सा ऐसे, मान लो ये प्रत्येक टूटा हुआ हिस्सा ऐसे, ये एक हिस्सा तो ये है, ठीक है, इसका ये नीचे वाला हिस्सा ये है ऐसा, और इसका वाला ये है ऐसे, ठीक है। तो ये प्रत्येक टूटा हुआ हिस्सा, ये वाला हिस्सा एक न्यू इंडिविजुअल को पैदा करेगा। कैसे, देखो इसका प्रत्येक टूटा हुआ हिस्सा एक न्यू इंडिविजुअल को पैदा करेगा ऐसे, एक तो ऐसे बन जाएगा ये, और इसका नीचे वाला भाग अपने आप ही आ जाएगा ऐसे करके, ऐसे ऐसे आ गया, ये नीचे वाला भाग, ये टूटा हुआ था और नीचे वाला भाग अपने आप ही जनरेट हो गया, रीजनरेट हो गया, ठीक है। इसका ले लो, ये ले ले इधर, ये देखो ये वाला है ऐसे। अब देखो बच्चों, इसका ऊपर वाला भाग ऐसे और नीचे वाला भाग अपने आप ही रीजनरेट हो जाता है। देखो एक नया प्लेनेरिया बन गया। इसका देख लो बच्चों, ये वाला देख लो, ये नीचे वाला भाग है ऐसे ऐसे, तो इसका ऊपर वाला भाग अपने आप ही क्या हो जाता है,
रीजनरेट हो जाता है ऐसे, ठीक है ऐसे, ये है प्लेन एरिया। प्रत्येक टूटा हुआ भाग वापस रीजनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? प्रत्येक टूटा हुआ भाग वापस क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है। ठीक है कैसे? अब देखो आपके मन में आ रहा होगा कि आप अपना हाथ काट लो, जैसे मान लो आप अपना हाथ काट लो तो क्या आपका हाथ अपने आप रीजनरेट हो जाता है क्या? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों भाई? इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें इसलिए हो रहा है, इसका रीजन समझते बेटा। देखो आपको पता है प्लेनेरिया एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसके जो टाइप सेल होते हैं वो वन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? एक ही टाइप के सेल होते हैं। आपको पता है हमारे अंदर कितने टाइप के सेल होते हैं? जैसे मान लो मैं अपने हाथ को काट लूँ तो यहाँ पे कटा हुआ हाथ में कितने प्रकार के सेल है पता है? कई प्रकार के सेल है। इसमें नर्वस सेल भी है, न्यूरॉन भी है, ठीक है, मस्कुलर भी है, ठीक है, और कनेक्टिव भी है। कितने प्रकार के सेल है भाई, कितने प्रकार के सेल है। एक ही टाइप के सेल से बना होता है ना, तो क्या होता है? टूटा हुआ भाग अपने आप ही रीजनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपस जो सेल है वो आपस में माइटोसिस से क्या करेंगे? नए सेल बनाएंगे और अपने आप ही टिश्यू बन जाता। लेकिन हमारे अंदर कई प्रकार के सेल हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, वापिस रीजनरेट नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है? इसमें एक ही प्रकार का सेल है। जैसे मान लो मैं इसका लेता हूँ, ये कैसे आया? देखो ये टूटा हुआ ऐसा था। अब ये नीचे वाला कैसे आया? ये नीचे वाला कैसे आया? देखो क्योंकि नीचे वाला और ऊपर वाला पूरा एक एक प्रकार के सेल होते हैं इसमें। तो क्या होगा? यहाँ पे जो सेल है वो माइटोसिस करते 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 एक टिश्यू बनाएंगे। ऐसे टिश्यू बनाते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म क्या कर देगा? प्रोड्यूस कर देगा। आई बात समझ में? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। आई बात समझ में? इसके बाद में कौन सा आता है? इसके एग्जाम्पल याद रखना बेटा सभी के। एग्जाम्पल एग्जाम में जरूर पूछता है। अगला कौन सा आता है बच्चों? अगला आता है फोर्थ वाला, जिसका नाम है बडिंग। कौन सा बच्चों? बडिंग। देखो बडिंग में आप नाम छुपा हुआ है जिसका नाम है बड। क्या छिपा हुआ है? बड छिपा हुआ। आपने देखा होगा जैसे मान लो ये कोई प्लांट है बेटा, ये स्टेम है उसकी। स्टेम में आपने देखा होगा जब कोई लीफ या कोई फ्लावर निकलता है तो यहाँ पे छोटी सी बड निकलती है, छोटी सी बड। फिर वो बड आगे जाके किस में बदल जाती है? जैसे मान लो लीफ में बदल जाती है। ये लीफ में बदल गई, ठीक है। लीफ तो क्या है? ऐसे लीफ ऐसी नहीं होती है। लीफ ऐसी होती है क्या? ऐसी होती है, ठीक है। लीफ में बदल गया ऐसे। यहाँ पे मान लो छोटी सी बड निकली और ये आगे जाके लीफ में बदल गया, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ इसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें भी ऑर्गेनिज्म ऐसा ही रिप्रोड्यूस करता है। कैसे? इसका एग्जाम्पल है बच्चों हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। इसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म में हाइड्रा, जैसे हाइड्रा कैसा होता है? देखो हाइड्रा बनाते हैं, हाइड्रा। जैसे मान लो ये हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है। हाइड्रा तो क्या है? जैसे मान लो ये हाइड्रा है, हाइड्रा, ठीक है। आपको पता है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है बच्चों? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब देखो यहाँ पे बेटा इसकी छोटी सी यहाँ पे बड निकल जाती है, छोटी सी ऐसे। अभी थोड़ा अलग कलर से बना देता हूँ। ऐसे छोटी सी बड निकल जाती है ऐसे, ठीक है। अब ये बड यहाँ से मैच्योर होती रहेगी, यानी ये बड न्यूट्रिशन लेती रहेगी, ठीक है। इस हाइड्रा से क्या लेती रहेगी बच्चों? न्यूट्रिशन लेती रहेगी। और ये बना रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा बच्चों? ये धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी ऐसे ऐसे। अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, ऐसे बड से बड़ा होता जा रहा है। जैसे अभी मैंने बताया लीफ निकलती है वैसे। अब देखो आगे देखना बच्चों, आगे वाले में क्या होगा? ये क्या बन गया? अनारसा। अब देखो आगे वाले में क्या होगा? ये पूरा मैच्योर हो जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। और एक टाइम क्या होगा? देखो समझो दोबारा से बेटा, ये हाइड्रा है और हाइड्रा की छोटी सी क्या निकलती है बच्चों? बड निकलती है। और ये बड क्या करेगा? धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेता रहेगा पेरेंट हाइड्रा से और धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा, ठीक है। बड़ा हो रहा है, देखो बड़ा हो रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है किससे? पेरेंट हाइड्रा से। और देखो ये पूरा बड़ा हो गया। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो यहाँ से ये टूट जाता है, समझे? मैच्योर हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल लाइफ अपनी जीता है। जैसे मान लो ये तो इसका बना रहा हूँ मैं पेरेंट हाइड्रा, ऐसे ऐसे पेरेंट हाइड्रा है, ऐसे समझ लो ये पेरेंट हाइड्रा है। और इससे क्या बन गया? एक ये बन गया, कौन? ये अपनी लाइफ जिएगा आराम से ऐसे मस्त, ठीक, ऐसे। देखो एक से तो कितने बन गए? एक से दो बन गए ना। लेकिन कौन सी प्रोसेस से बना है बेटा? ये बडिंग प्रोसेस से बना है। कौन सी? बडिंग प्रोसेस से।
इसको कहते हैं बडी। एग्जाम्पल हो गया इसका हाइड्रा, ठीक है। एग्जाम्पल हो रहा है बेटा इसका एग्जाम्पल हो रहा है ईस्ट, क्या नाम है, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट है बैक्टीरिया, ईस्ट है सॉरी। आगे देखो, अगला आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन से पहले बेटा ये पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन, ये छोटा सा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन थोड़ा सा बड़ा है, पहले बड़े वाले को बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको 6 वाले को पढ़ते हैं, ये पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन। देखो बच्चों, क्या आपने ब्रेड को लंबे समय तक खुला ऐसे छोड़ देने के बाद में ब्रेड को देखा बच्चों? देखा होगा, उसके ऊपर ब्राउन कलर की पाउडर जैसा फंगस आ जाता है, देखा होगा। जैसे मान लो ये ब्रेड है, ये ब्रेड का टुकड़ा है, ठीक, और इसको लंबे समय तक आप ऐसे खुले छोड़ दो, या चपाती भी मान सकते हो, रोटी भी मान सकते हो, ठीक है। अगर आप उसको लंबे समय तक खुला छोड़ दो तो यहाँ पे क्या लग जाता है, ब्लैक कलर का सॉरी ब्राउन कलर का क्या आ जाता है बच्चों, पाउडर आ जाता है। क्या आ जाता है, पाउडर, ऐसा ब्राउन कलर का क्या आ जाता है, पाउडर। लेकिन जब आप इस पाउडर को क्या करोगे, आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, आपको ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ऐसा पेड़ जैसा, प्लांट जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ऐसा, ठीक है। कैसा, ऐसा लगेगा, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है। ऐसा नजर आएगा बच्चों। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है। छोटे से टुकड़े को भी माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा बेटा। ये क्या है, ये है बेटा फंगस प्लांट, फंगस है, ये फंगस है, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं बेटा हाइपे। क्या बोलते हैं, हाइपे, क्या बोलते हैं, हाइपे। और ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला गोल गोल शेप का बल है ना, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरेंजियम, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, स्पोर होता है। क्या होता है, इसके अंदर भरा रहता है स्पोर। क्या भरा रहता है बेटा, स्पोर, ठीक। अब देखो बच्चों, जब ये मैच्योर हो जाएगा, आपने देखा होगा, फिर आप 5 दिन पहले देखते हो तो ये थोड़ा कम रहता है, फिर आप 10 दिन बाद में देखते हो तो ये और ज़्यादा फैल जाता है, इतनी दूर तक आ जाता है, फिर आप और बाद में देखते हो तो और ज़्यादा फैल जाता है, ऐसा। तो ये क्या कर रहे हैं यार, कुछ ना कुछ तो ये अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ रिप्रोडक्शन तो कर रहा है, पता है, जनसंख्या बढ़ा रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो कैसे होता है देखो, जब ये मैच्योर हो जाता है, यानी जब ये फंगस, इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम है राइजोपस। क्या नाम है बेटा, राइजोपस नाम है इसका। इस फंगस का क्या नाम है, राइजोपस। ये राइजोपस का एग्जाम्पल बनाया मैंने। अब देखो, जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है तो ये क्या होता है, ये स्पोरेंजियम फट जाता है और ये स्पोर ऐसे नीचे गिरेगा आके, ऐसे सभी का स्पोर ऐसे नीचे गिरेगा, ये यहाँ गिरेगा दूर तक, ऐसे दूर तक गिरेगा, मतलब यहाँ से जो ये प्लांट के इसी से बनाया मैंने एग्जाम्पल, तो ये आगे गिरेगा, स्पोर ऐसे आगे तक गिरता रहेगा, और प्रत्येक स्पोर एक वापस ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसा एक वापस स्ट्रक्चर बनाएगा, और फिर वापस क्या होगा, स्पोर नीचे की तरफ गिरेंगे जब ये मैच्योर होने के बाद में। यानी मैच्योर होने पर ये जो स्पोरेंजियम फट जाता है और स्पोर ऐसे दूर तक फैलते हैं, तो यहाँ तक स्पोर आएगी, फिर प्रत्येक स्पोर से वापस ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, फिर वो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनेंगे, फिर वो आगे ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और इस प्रकार ये स्पोर आगे फैलता रहता है। तो ये एग्जाम्पल किसका बच्चों, राइजोपस, यानी फंगस के एक प्रकार का राइजोपस। अब चलते हैं हमारा फिफ्थ वाला, जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या नाम है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। इसको जल्दी से पढ़ते हैं, देखो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, जल्दी देखते हैं। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जिसमें एक प्लांट होता है, बिना सीड के एक नया प्लांट उगा दिया जाता है, बना दिया जाता है, उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। बिना सीड के इसमें नया प्लांट उग जाता है, उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटा 2 प्रकार का होता है, एक होता है बेटा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो पहला कौन सा पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपको पता है नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो,
बिना सीड के एक नया प्लांट उगेगा दोनों में ही। लेकिन नेचुरल वेजिटेटिव में क्या होता है, नेचुरल तरीके से, जिसमें इंसान का कोई इंटरफेयर नहीं होता, बिना सीड के प्लांट उगता है, लेकिन बिना इंसान के इंटरफेयर के उगता है। तो ये हो गया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और इसमें इंसान का क्या होता है, इंटरफेयर होता है, तो ये हो गया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलो नेचुरल पढ़ते हैं। नेचुरल में भी 3 प्रकार का होता है बेटा, नेचुरल में भी 3 प्रकार का होता है। इसको वापस हटा देता हूँ, आगे तक आएगा ये। तो पहला हो गया कौन सा, बाई लीफ। बेटा लीफ से प्लांट उग जाता है। आपने कभी सोचा है, बिना सीड के होगा दोनों में, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, दोनों में बिना सीड का होगा। लेकिन नेचुरल में क्या होगा, देखो नेचुरल में 3 प्रकार का, सॉरी, बाई लीफ, बाई स्टेम, बाई रूट। बाई लीफ के द्वारा, लीफ से भी प्लांट उग जाता है, स्टेम से प्लांट उग जाता है, रूट से प्लांट उग जाता है। देखो बाई लीफ का देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल अपना ब्रायोफाइलम। क्या नाम है बच्चों, ब्रायोफाइलम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा। क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा बोलते हैं। नाम सुना होगा, पत्थर चट्टा, ब्रायोफाइलम। इसमें क्या होता है बेटा, इसकी ये लीफ होती है, ऐसे लीफ होती है, और इसकी लीफ में क्या होता है, यहाँ पे इसकी लीफ में यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा अपने आप ही प्लांट उगने लग जाता है। यहाँ से आपने देखा होगा, ये तो काफ़ी घरों में मिल जाता है, ऐसे। तो ये लीफ से देखो ये नया प्लांट उग रहा है यहाँ से, बाद में तो क्या होगा, एक बड़ा पौधा निकल जाएगा अपने आप ही। तो ये हो गया बेटा, इंसान का कोई इंटरफेयर नहीं है, तो ये हो गया बेटा ब्रायोफाइलम। इसका एग्जाम्पल है, बाई लीफ के द्वारा नया प्लांट उग रहा है, ठीक है, बिना सीड के उगना चाहिए। बाई स्टेम आओ, स्टेम में देखो आपने देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या था, ब्रायोफाइलम होगा। इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे इसका एग्जाम्पल है पोटैटो, जिंजर, अनियन, ये इसके एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा पोटैटो जिंजर होता है, वो कोई सीड थोड़ी होता है, उसमें बिना सीड के ही क्या उग जाता है, प्लांट उग जाता है। पोटैटो क्या स्टेम है, जिंजर क्या स्टेम, अनियन क्या स्टेम। देखो जिंजर, देखो अदरक, आपने अदरक ऐसी होती है ना, ऐसे, इसके यहाँ पे देखो नोड होते हैं, ऐसे क्या होते हैं बच्चों, नोड, ऐसे। तो नोड होने का मतलब ये क्या है, स्टेम है। क्या है, वो स्टेम, क्योंकि नोड किसके होते हैं, जैसे मान लो प्लांट है तो नोड किसके होते हैं, स्टेम के होते हैं, स्टेम के नोड होते हैं, तो ये क्या है, स्टेम है। अब देखोगे स्टेम से नया प्लांट उग जाता है। पोटैटो भी एक स्टेम है, इसमें देखो पोटैटो है, इसमें ये छोटे छोटे यहाँ पे क्या होते हैं, आई बड होते हैं, ये भी स्टेम ही है। तो स्टेम से क्या हो जाता है, नया प्लांट उग जाता है, ठीक है। ऑनियन भी एक, इसमें भी अनियन का भी देख लेंगे। अगला आता है बाई रूट। बाई रूट का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, रूट से भी नया प्लांट उग जाता है, कभी सोचा तुमने। इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। क्या है, स्वीट पोटैटो। क्या बच्चों, स्वीट पोटैटो और दहलीज, इसके 2 एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पूरा हो गया। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। देखो ये कितने प्रकार का होता है, ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला होता है कटिंग, दूसरा होता है, इधर ही लिख देता हूं, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है ग्राफ्टिंग, तीसरा होता है लेयरिंग, और फोर्थ कौन सा होता है, टिश्यू कल्चर। कौन सा होता है बच्चों, टिश्यू कल्चर। ये 4 प्रकार के होते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहला पढ़ेंगे कटिंग। कटिंग देखो नाम से पता चल रहा है बेटा, नाम से पता चल रहा है, कटिंग का मतलब हो गया कट करना। इसमें क्या होगा, कोई प्लांट होगा, और जैसे मान लो कोई प्लांट है, ये इसकी स्टेम है और ये इसकी ब्रांच है, तो क्या करेंगे, या तो इसकी स्टेम काट दो या ब्रांच काट दो। जैसे मान लो मैंने इसकी ये ब्रांच काट दी यहाँ से, ये ब्रांच, इस ब्रांच को क्या करूँगा मैं, ज़मीन में गाड़ दूंगा, तो इस ब्रांच से क्या निकलेगा, एक नया प्लांट उग जाएगा। क्या उग जाएगा, नया प्लांट। लेकिन इसमें क्या विशेषता होनी चाहिए, इस स्टेम के या इस ब्रांच के क्या होना चाहिए, नोड होने चाहिए। ऐसे क्या होना चाहिए, नोड, बड होना चाहिए, तब जाके इसे नया प्लांट या नई लीफ निकलेगी। आई बात समझ में। अब देखो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल है बच्चों कौन कौन सा। इसका एग्जाम्पल हो गया शुगर कैन और पाइनएप्पल, और कौन सा हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया
रोज का प्लांट देखा आप लोगों ने? रोज का प्लांट क्या होता है? अगर रोज का प्लांट आपको कहीं दिख जाए तो उसकी स्टेम काट कर अपने घर पे उगा देना, तो क्या होगा, उससे नया प्लांट या नया रोज का प्लांट उग जाएगा। आई बात समझे? इसके बाद में आता है बेटा ग्राफ्टिंग। क्या आता है बच्चों? ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है यार? देखो ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, आपने कभी देखा होगा यार, आपने कभी देखा होगा कि आजकल मार्केट में कई प्रकार के फ्रूट आते हैं, कई प्रकार की वेराइटी के फ्रूट आते नहीं आते, वो ग्राफ्टिंग से आते हैं। कैसे? देखो बच्चों, जैसे मान लो मैं मैंगो, मेरे पास एक प्लांट है मैंगो, किसका प्लांट है? मैंगो, और मैं चाहता हूँ इसके अंदर किसका स्वाद आए, इसके अंदर स्वाद थोड़ा बहुत किसका आए? ग्रेप्स का आए। किसका आए? ग्रेप्स का, यानी अंगूर का स्वाद आए। तो मैं क्या करूँगा, इन दो प्लांट लूँगा, जैसे मान लो एक मैंगो है, ये मैंगो का प्लांट है, और ये किसका प्लांट है? ग्रेप्स का। ठीक है भाई, ये ग्रेप्स का प्लांट है और ये मैंगो का प्लांट है। ठीक है भाई, अब मैंगो का प्लांट है उसको ऐसे ही रखूंगा, ठीक है, और ग्रेप्स के प्लांट की स्टेम, मैंगो की प्लांट क्या करूंगा, मैं ऐसे काट दूंगा, ऐसे काट दूंगा ऐसे, ठीक है, उसकी स्टेम को ऐसे काट दूंगा, और इस जो ग्रेप्स का प्लांट है उसकी स्टेम को भी ऐसे काट दूंगा ऐसे, ये वाला हिस्सा यहाँ पे लाके अटैच कर दूंगा ऐसे। तो ऊपर वाला किसका है बच्चों? ग्रेप्स का, और नीचे वाला किसका है? मैंगो का। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ से क्या होगा, थोड़ी देर बाद में यहाँ पे बेटा कपड़ा बांध देना, कपड़े से कवर कर देना, ताकि कोई बैक्टीरिया इसके अंदर जाकर इसको खराब ना कर दे। ठीक है, और इस प्रकार काटना है कि जो इसका वस्कुलर टिश्यू होता है उसको कोई नुकसान ना हो। अब देखो बच्चों, यहाँ से कुछ दिन बाद में लीफ निकलने लग जाएगी, प्लांट उग जाएगा, अपने आप नया प्लांट उग जाएगा। अब देखो बच्चों, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको साइन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन। और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टॉक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए मैंगो, ग्रेप्स, लेमन। क्या हो गया? लेमन के भी कई वेरायटी आने लग गई आजकल, तो वो इसी प्रकार ग्राफ्टिंग से करते हैं। ठीक है, अगला कौन सा आता है? लेयरिंग। कौन सा आता है बच्चों? लेयरिंग। इसमें क्या होता है, कोई प्लांट है, जैसे मान लो कोई प्लांट है ऐसे, जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, इसकी ये ब्रांच है ऐसे, तो ये ब्रांच जो जमीन के नीचे पास में जो ब्रांच होती है, उस ब्रांच को आप क्या करो, इसके नोड होने चाहिए, पहली बात तो इसके नोड होने चाहिए। अब क्या होगा, इस ब्रांच से नया प्लांट उगाऊंगा मैं। कैसे? क्या करूंगा, इस ब्रांच को ऐसे जमीन में गाड़ दो, ऐसे जमीन में गाड़ दो, इसके नोड है यहाँ पे क्या है? नोड। तो ये यहाँ पे नोड है, तो यहाँ पे क्या होगा, नया प्लांट उगने लग जाएगा ऐसे। ठीक है, और थोड़े दिन बाद में बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद में यहाँ से इसको मेन प्लांट से इसको काट दो, और ये प्लांट बाद में बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में? इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा लेयरिंग। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसका एग्जाम्पल है जैस्मीन। क्या है? जैस्मीन। ठीक है, लेयरिंग का एग्जाम्पल कौन सा है? जैस्मीन का प्लांट आपको दिखे ना, तो क्या करना, उसकी स्टेम को जमीन में गाड़ देना, और थोड़े दिन बाद में क्या होगा, वो जमीन में जो गाड़ा हुआ हिस्सा है उससे क्या निकलेगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो लास्ट टॉपिक है वो है टिश्यू कल्चर। क्या होता है बच्चों? टिश्यू कल्चर। देखो अब टिश्यू कल्चर क्या होता है, देखो बच्चों समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों, मेरे पास ये कोई प्लांट है, ठीक है, स्टेम है, वैसे प्लांट, ये प्लांट है, उस प्लांट की लीफ है, ठीक है, और ये ऊपर वाला ऐसा टिप है। अब मान लो मैं ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, थोड़े से टुकड़े की बात कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, इतने से टुकड़े की बात कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोलूँगा बेटा, तो छोटे से टुकड़े को इसको बोलूँगा टिश्यू। एक टिश्यू से नया प्लांट उगाएंगे अब की बार। देखो कैसे उगाते हैं। इस टिश्यू को ले लिया मैंने, ठीक है, छोटे से टुकड़े को, अब इसको लेके आऊँगा लैब के अंदर। कहाँ लेके आऊँगा? लैब के अंदर। और लैब के अंदर मैं 2 टेस्ट ट्यूब रखने वाला हूँ, ठीक है, इस टिश्यू को बढ़ाने के लिए, इससे नया प्लांट उगाने के लिए। कैसे? ए टेस्ट ट्यूब के अंदर होने वाला है क्या? एक के अंदर होने वाला है न्यूट्रिएंट। क्या होने वाला है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स। और दूसरे के अंदर अभी बात करेंगे क्या होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, इस टिश्यू को लेकर इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर न्यूट्रिएंट है इसमें डालने वाला हूँ। तो ये मैंने डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चों? टिश्यू डाल दिया। ये टिश्यू बच्चों छोटा सा, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब ये जो टिश्यू है ये इस न्यूट्रिएंट से न्यूट्रिशन लेगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, छोटा सा प्लांट बन जाएगा ऐसे। इसके ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा और रूट आ जाएगी, ऐसी छोटी सी क्या आ जाएगी, रूट, और ऐसे छोटा सा प्लांट बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे बेटा कैलस। क्या बोलते हैं? कैलस। ठीक है, अब इस कैलस को उठाकर मैं दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने वाला हूँ। अब कहोगे सर दूसरे टेस्ट ट्यूब में से क्या था जो पहले टेस्ट ट्यूब से अलग है? दूसरे टेस्ट ट्यूब में होता है बेटा हार्मोन्स। क्या होते हैं? हार्मोन्स। आपको पता है प्लांट्स हार्मोन कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन।
आपको पता है, ये तो पता ही होगा, ऑक्सीजन होता है वो टिप से बढ़ाता है, जिबरलिन कहाँ से बढ़ाता है, स्टेम को बढ़ाता है, और जबकि साइटोकाइनिन रूट बढ़ाता है, पता है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस प्लांट को या इस कैलस को लाकर इसमें डाल दूंगा, जबकि इसमें हार्मोन है, और ये यहाँ से क्या करेगा, हार्मोन क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा, इसकी है ना, रूट बढ़ जाएगी, प्लांट ऊपर से बढ़ जाएगा, है ना, स्टेम से बढ़ जाएगा, इसे बड़ा प्लांट हो गया। इसको बोलते हैं प्लांटलेट, क्या बोलते हैं, प्लांटलेट बोलते हैं, ठीक है। अब इस प्लांटलेट को, अब ये क्या, ये प्लांट है वो पूरा का पूरा यहीं बड़ा होगा क्या टेस्ट ट्यूब में, नहीं बच्चों, ये इस प्लांटलेट को निकालेंगे और इसको क्या करेंगे, ये ज़मीन है बेटा, इस ज़मीन के अंदर इसको लगा देंगे, ठीक है, और ये पूरा प्लांट यहाँ से बड़ा हो जाएगा। अब देखा कि ये प्लांट कहाँ से आया, ये प्लांट आया टिश्यू से, तो इस प्रोसेस को कहते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल से, जिसमें फीमेल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल और किसमें फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, डिटेल से पढ़ने वाला।